रिजल्ट और बाकी मामलों की, तो वो एक एक करके आपको बताएंगे। पहली बात ये कि जो स्टेनोटाइपिस्ट का जो रिजल्ट घोषित हुआ है ये राज्य चयन आयोग ने घोषित किया है, और इस रिजल्ट में ये जो रिजल्ट है अभी ये आया है, आप देखिए कि लगभग 5वें साल में, यानी कि 4.5 साल बाद। इसके लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो 1 दिसंबर 2021 को हुई थी स्टेनोटाइपिस्ट के, और ये टोटल जो पद 66 थे, पोस्ट कोड 928। इसमें 51 पद भरे गए हैं, 15 पद खाली रह गए हैं नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से। लेकिन फाइनली रिजल्ट इसका आज निकल गया, तो हम सिर्फ इन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया बच्चों ने, और इनको लग भी रहा था एक स्तर पे कि कहीं ये भर्ती कैंसिल ना हो जाए। अब जाकर ये रिजल्ट राज्य चयन आयोग ने निकाला है, तो ये स्टेनोटाइपिस्ट के रिजल्ट की बात है। एलडीआर कोटे को लेकर जहां तक बात है, तो ये एजुकेशन ने जो एसएमसी की भर्ती है उसको लेकर एलडीआर कोटे को लेकर डाटा मांगना शुरू किया है, क्योंकि कुछ पदों को लेकर डाटा इनके पास है, कुछ पदों को लेकर नहीं है। और वैसे भी जब नई भर्तियां शुरू होंगी, या क्योंकि रिक्विजिशन चली गई है राज्य चयन आयोग को, टीजीटी और जेबीटी की, और शास्त्री की भी गई है शायद, तो उनमें अगर जब भर्तियां शुरू करेंगे तो एग्जैक्ट डिटेल होनी चाहिए, ताकि अगर वन टाइम छूट देनी है तो इस डिटेल के माध्यम से दी जा सके। इसीलिए ये डिटेल जो है विभागों ने मांगना शुरू की है, और इस डिटेल को उपलब्ध करवाने के लिए विद इन वीक का टाइम दिया गया है। हायर एजुकेशन से ये चिट्ठी जारी हुई है। अब बात करते हैं बिजली सस्ती होने की, और बिजली सस्ती होने का जो आज नोटिफिकेशन है ये रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी हुई है। इसमें बहुत सारी राहत है एक तरह से, जो अभी मामला चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो सब्सिडी जो है उसको लेकर ऑर्डर कर दिए हैं, और आगे भी जो सब्सिडी है उसको लेकर रैशनलाइज अब होने वाली है, क्योंकि आधार से जो सीडिंग है वो हो रही है, तो आगे सारी चीज़ों को लेकर भी इसमें असर आएगा। लेकिन आज जो टैरिफ आया है जो नए फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा 1 अप्रैल से, उसमें जो एनर्जी चार्जेस हैं वो प्रिवेलिंग प्रेजेंट शैल डिक्रीज बाई 15 पैसा पर यूनिट कम होंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, और जो मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज है उसके लिए भी, और कमर्शियल कंजम्पशन के लिए 12 पैसे रेट कम हुआ है, 15 पैसे कंज्यूमर डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए कम हुआ है, और जो मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज है उसके लिए 20 पैसे कम हुआ है। एक और चीज ये हुई है कि 125 के बाद जो 300 तक का एक स्लैब था और 300 के बाद अलग था, उस स्लैब को खत्म कर दिया गया है। 300 से अब स्लैब पर 6 रुपए 25 पैसे यूनिट पड़ रही थी, अब 5 रुपए 90 पैसे पड़ेगी, तो यहां भी 35 पैसे का फर्क है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से अभी घोषणा होनी है सब्सिडी की। जब सब्सिडी की घोषणा होगी तो ये जो अभी रिलीफ मिला है ये रिलीफ और आगे तक जा सकता है। अभी सब्सिडी जब आएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या रिलीफ अब और उसमें ऐड होता है या नहीं, वो सब्सिडी की घोषणा है उसका इंतजार अब है। जीओआईटी की एक भर्ती वापस ले ली है राज्य चयन आयोग ने, और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो राज्य चयन आयोग की ओर से हमें बताया गया है। देखिए आज 2-3 ऑर्डर इनकी तरफ से थे। एक तो यह है कि जो पोस्ट कोड 939 है जिसके तहत 148 पद भरे जाने थे, मुझे लगता है ये भी जीओआईटी ही हैं, और इसमें ये बिजली बोर्ड के लिए भर्ती हुई थी। राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को यह पद देने से इनकार कर दिया। अब राज्य चयन आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों को कहा है कि वो सचिव राज्य चयन आयोग के कार्यालय में 5 अप्रैल को 10 बजे रिपोर्ट करें, ताकि वो अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में जाने के लिए अपना विकल्प दे सकें। मतलब इनसे नए सिरे से विकल्प लिया जाएगा। बिजली बोर्ड में इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि 148 अब बचे भी नहीं हैं, इनमें से बहुत सारे बाकी पोस्ट कोड में सेलेक्ट हो गए हैं, और वहां सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली है। जो लोग बचे हैं उनको वहां रिपोर्ट करना है, ताकि उनकी नियुक्ति बाकी जगह सरकार बाद में कर सके। इसके बाद अगला जो अपडेट है वो जीओआईटी का ही है, और ये है जो भर्ती एक वापस ले ली है सरकार ने, और ये भर्ती है पोस्ट कोड 965 की। 965 के तहत 319 पद विज्ञापित किए गए थे, और ये विज्ञापन हुआ था 27/5/2022 को। मतलब 3 साल बाद अब या 2.5 साल बाद अब इस भर्ती को वापस ले लिया गया है, और वापस लेने के लिए बताया गया है कि इसको विड्रॉ किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे। कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया था कि इसको विड्रॉ कर लिया जाए। अब राज्य चयन आयोग ने इसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें टेक्निकल पॉइंट यह है कि ये पोस्ट जो है 319 वो विड्रॉ नहीं हुई है। विड्रॉ सिर्फ ये भर्ती की प्रक्रिया हुई है। अब इन्हीं पदों को जब और रिक्विजिशन राज्य चयन आयोग के पास है, उस रिक्विजिशन के साथ इन पदों को भी ऐड करके नए सिरे से ये भर्ती होगी। हालांकि इसमें डिफरेंस ये होगा कि जो भर्ती
नियम 2022 के शर्तों के मुताबिक लागू होने थे वो अब नहीं होंगे, ये अब नए सिरे से होगा। तो नए भर्ती नियम होंगे और नए भर्ती नियमों एक तो वही है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक साल का विकल्प है, और बाकी जो और क्या क्या चेंजेस आगे आएंगे वो आपको आने वाले दिनों में और पता चलेगा। अगली बात करेंगे इसके बाद अब जो हिमाचल में नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। देखिए आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, ये प्रबोध सक्सेना की चीफ सेक्रेटरी के रूप में आखिरी बैठक है। कल इनका लास्ट वर्किंग डे है जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, और अगले 2 दिन छुट्टियां हैं, तो राज्य सरकार को नए चीफ सेक्रेटरी पर 29 को डिसीजन करना है, मतलब ऑर्डर करना है। और अगर 2 दिन खाली रखनी हो पोस्ट तो आप 1 अप्रैल को या 31 मार्च को भी कर सकते हैं, लेकिन 30 और 31 को छुट्टी है, इसीलिए ये डिसीजन जल्दी करना जरूरी है। लेकिन इसके लिए पर्सनल ने जो फाइल मूव की है उसमें 4 लोगों के नाम डाले गए हैं पैनल में। चीफ सेक्रेटरी के लिए एक संजय गुप्ता हैं जो प्रेजेंटली बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं और रोपवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सीएमडी हैं। दूसरा जो नाम है वो के पंत का है जो प्रेजेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देख रहे हैं और एफसी अपील है। तीसरा नाम जो है ओंकार शर्मा का है जो कई विभाग देख रहे हैं, इसमें होम भी है, रेवेन्यू भी है, ट्राइबल डेवलपमेंट भी है और जेएसवी भी है, जल शक्ति विभाग भी है। चौथा नाम आरडी नजीम का है जो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और फूड एंड सिविल सप्लाई देख रहे हैं। लेकिन ये पैनल में 4 इसलिए ऐड किए गए हैं क्योंकि चारों ही एसीएस रैंक में हैं, यानी कि अपेक्स स्केल में ऑलरेडी 4 अफसर हैं। और चीफ सेक्रेटरी के पैनल के लिए जो जोन ऑफ कंसिडरेशन होता है उसमें अपेक्स स्केल वाले सारे अधिकारी लेने पड़ते हैं। हालांकि भारत सरकार में इन्हीं के समकक्ष भरत खेड़ा हैं, अनुराधा ठाकुर हैं, लेकिन उनसे ऑफिशियली कोई संपर्क नहीं किया गया है। इन 4 के पैनल में से मुख्यमंत्री को एक चीफ सेक्रेटरी सेलेक्ट करना है और उस चीफ सेक्रेटरी को लेकर ऑर्डर या तो कल होंगे या फिर 31 मार्च से पहले, जब भी मुख्यमंत्री ठीक समझें तब ये नए ऑर्डर हो सकते हैं। ये अभी तक की अपडेट है और इसको लेकर आगे जो भी चीजें चलेंगी या बातें उठेंगी तो जो भी इसमें अपडेट आएगा वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब बात करते हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की। देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग विधानसभा का सत्र खत्म होते ही राज्य सचिवालय में शुरू हो गई है। उस मीटिंग में इस बार एजुकेशन और लॉ के उसको बुलाया गया है अधिकारियों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे ज्यादा एजेंडा शिक्षा विभाग के लगे हैं, जिसमें शिक्षा विभागों के पुनर्गठन का मामला भी है, स्कूलों और कॉलेजों के युक्तिकरण का मामला भी है, और जहां सब्जेक्ट बंद करना है नया देना है वो भी है, और जो स्कूलों या शिक्षण संस्थानों का नामकरण होना है वो मामला भी है, शहीदों के नाम पे या बाकी पॉलिटिशियन जो हैं उनके नाम पे। तो ये सारे मामले आज एक साथ लगे हैं। इनमें जो भी डिसीजन होगा हम आपको कैबिनेट ब्रीफिंग के जब भी जुड़ेंगे, जब भी वो ब्रीफिंग करेंगे उसके साथ बताएंगे, और जब बाकी चीजें हमारे सामने प्रेस रिलीज के तौर पे आएंगी तब भी बताएंगे। लेकिन नई बात इसमें यह है आज की आज भारत सरकार से एक फैसला हो गया है डीए को लेकर। यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो और जो डियरनेस रिलीफ है पेंशनरों के लिए डीआर, वो 1 जनवरी 2025 से 2% बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार इस 2% के बेनिफिट पर 6,614 करोड़ एनुअली खर्च करेगी। अब ये 2% डीए देने के बाद हिमाचल सरकार पर भी जो पेंडेंसी है डीए की वो 13% हो गई है। 11% पहले से पेंडिंग है, और जो 2 किस्तें डीए की दी हैं उनका एरियर पहले से भी पेंडिंग है। तो ये अब जो डीए की पेंडेंसी है वो हिमाचल में 13% हो गई है। 3% का ऐलान मुख्यमंत्री ने बजट में कर रखा है, अप्रैल या मई में इसका ऑर्डर होगा जैसे कि अनाउंसमेंट की होगी विधानसभा में। और लेकिन इसके अलावा 1 जनवरी से 2% की पेंडेंसी अभी और ऐड हो गई है। तो ये सूचना कर्मचारियों से रिलेटेड थी।